हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं और वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। धर्म शास्त्रों में वट सावित्री व्रत का महत्व करवा चौथ जितना ही बताया गया है। मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण बचाए थे। तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, उसकी परिक्रमा करती हैं और वृक्ष के चारों ओर कलावा बांधती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा से रखने पर पति की लंबी आयु व संतान की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं वट सावित्री व्रत की तिथि, पूजा और महत्व के बारे में। वट सावित्री व्रत 2023 तिथि। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 18 मई 2023 को रात्रि 09:42 से हो रही है। इसका समापन 19 मई 2023 रात को 09:22 पर होगा। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार वट सावित्री अमावस्या व्रत 19 मई 2023 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत 2023 पूजा मुहूर्त 19 मई को सुबह 07:19 से सुबह 10:42 तक। वट सावित्री व्रत का महत्व। कहा जाता है कि वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को दोबारा जीवित कर लिया था। इसी दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। इसलिए पति की लंबी आयु के लिए सुहागिनें इस दिन व्रत रखती है। इस व्रत में महिलाएं सावित्री के समान अपने पति की दीर्घायु की कामना तीनों देवताओं से करती हैं, ताकि उनके पति को अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त हो सके। वट सावित्री व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री राजर्षि अश्वपति की पुत्री थी, जो अपने पिता की एकमात्र संतान थी। सावित्री का विवाह द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान से हुआ। नारद जी ने सावित्री के पिता अश्वपति को बताया कि सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है, लेकिन वह अल्पायु है। विवाह के 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। पिता ने सावित्री को काफी समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। उन्होंने कहा कि सत्यवान ही उनके पति हैं, वह दूसरा विवाह नहीं कर सकती है। सत्यवान अपने माता पिता के साथ वन में रहते थे। सावित्री भी उनके साथ रहने लगी। नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का जो समय बताया था, उससे पूर्व समय से सावित्री उपवास करने लगी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का दिन निश्चित था, उस दिन वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगे, तो सावित्री भी उनके साथ वन में गई। सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगे, वैसे ही उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। वह वट वृक्ष के नीचे आकर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ समय बाद सावित्री ने देखा कि यमराज मेघदूतों के साथ सत्यवान के प्राण लेने आए हैं। वे सत्यवान के प्राण को लेकर जाने लगे। उनके पीछे पीछे सावित्री भी चलने लगी। कुछ समय बाद यमराज ने देखा कि सावित्री उनके पीछे पीछे चली आ रही है, तो उन्होंने सावित्री से कहा कि सत्यवान से तुम्हारा साथ धरती तक ही था, अब तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि जहाँ पति जाएंगे, वहाँ उनके साथ जाना एक पत्नी का धर्म है। यमराज सावित्री के पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आने का वर मांगा। यमराज ने वह वरदान दे दिया। कुछ समय बाद यमराज ने देखा कि सावित्री अभी भी उनके पीछे चल रही है, तो उन्होंने फिर एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने ससुर का खोया राजपाट वापस मिलने का वरदान मांगा। यमराज ने वह भी वरदान दे दिया। इसके बाद भी सावित्री यमराज के पीछे चलती रहीं। यमराज ने उनसे एक और वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांगा। अपने वचन से बंधे यमराज ने सावित्री को 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया और सत्यवान के प्राण लौटा दिए। वे वहाँ ये अदृश्य हो गए। सावित्री वहाँ से लौटकर वट वृक्ष के पास आ गई। उन्होंने देखा कि सत्यवान पुनः जीवित हो गए हैं। उनको यमराज ने जीवन दान दे दिया है।
सावित्री के व्रत और पतिव्रता धर्म से सत्यवान को दोबारा जीवन मिल गया और उनके ससुर को खोया राजपाट भी मिल गया। वे पहले की तरह देखने भी लगे। इसके बाद से ही सुहागन महिलाएं वट सावित्री व्रत करने लगी ताकि उनके भी पति की आयु लंबी हो, उन्हें भी पुत्र सुख प्राप्त हो और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो।